ये ब्रज है जो राधा रानी कृष्ण के चरणों की रज फैली हुई है। यहाँ लोग लौटते हैं इस भूमि में, तो उनके तो तीर्थों के फल मिल ही रहे, और तीर्थों के भी फल ले जाओ। कितना उदार हो हमारे कन्हैया ने कि हमारे धाम के फल तो तुम ले ही जा रहे, और तीर्थों के भी फल ले जाओ, दर्शन करके ले जाओ। इतने उदार हैं राधा रानी कृष्ण। और लोग आते हैं तो फिर जाने के नाम भी ना लेते ब्रज में, कितनों भी कष्ट पाते हैं तो उनको आनंद आता है। ऐसो अद्भुत भूमि है ये। देखो यहाँ दो अद्भुत दर्शन हैं। यहाँ नंदी के ऊपर शिवलिंग का दर्शन है, अच्छा, जो कहीं भी जाओगे वो दर्शन नहीं मिलेगा। और यहाँ के गणेश जी की सूंड दाएं तरफ है। सभी भक्तों को कृष्ण गोपाल शर्मा की राधे राधे। भक्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रज माधुरी में। हम आपको ब्रज 84 कोस के अंदर बहुत सुंदर सुंदर से और पवित्र स्थानों के दर्शन करा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम पहुँचे हैं काम्य वन के पास एक बहुत ही पवित्र और पावन स्थान पर, जहाँ पर हमें ठाकुर जी की अनंत लीलाओं के दर्शन होते हैं, जहाँ पे हमारे ठाकुर जी ने लीलाएं की हैं। सबसे पहले मैं आपको इस स्थान की लोकेशन बता देता हूँ। ये काम्य वन में ये कामा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थान स्थित है। और यहाँ से देखिए पूरा जंगल है, इसी के पास में ये मंदिर बना हुआ है, हमारे कन्हैया जी का मंदिर है। और यहाँ पर जो ठाकुर जी ने लीला की थी वो आज हम यहाँ पे जानेंगे, यहाँ के पुजारी जी से जानेंगे, यहाँ के दर्शन करेंगे। हम आपको बता दें ये जो स्थान है ब्रज 84 कोस परिक्रमा के अंतर्गत आता है। तो आइए ऐसे सुंदर से स्थान के दर्शनों के लिए हम चलते हैं, और आप हमारे साथ ब्रज के दर्शन करने के लिए निरंतर जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर भी करें ताकि उनको भी हमारे ब्रज के दर्शन हो सकें। और अगर आप ब्रज 84 कोस की यात्रा के दर्शन करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए भक्तों, दर्शन करते हैं ऐसे सुंदर से और पवित्र स्थान के। तो आइए भक्तों, चलते हैं मंदिर में और यहाँ पर दर्शन करेंगे ठाकुर जी को। साथ ही साथ यहाँ की जो कथा है वो हम यहाँ के महाराज जी से, पुजारी जी से जानेंगे। ब्रज में कन्हैया ने अनेक अनेक लीलाएँ की हैं, उनमें से एक लीला ठाकुर जी ने यहाँ पे की थी। यहाँ पर क्या लीला की थी उसको जानने के लिए आज हम यहाँ आए। ब्रज 84 कोस में ये स्थान पड़ता है। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा जो भी भक्त लगाते हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए अवश्य आते हैं। और भक्तों, ये मंदिर का प्रांगण है, यहीं पे हम अपने ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। और जैसा हम आपको बता रहे थे, जब जो भी भक्त ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के लिए आते हैं वो यहाँ पर ज़रूर आते हैं। तो आप देख रहे होंगे लोग गाड़ियों से यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं। और यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा कुंड मंदिर प्रांगण के पास बना हुआ है, जिसको तप्त कुंड के नाम से जानते हैं, तृप्त कुंड आदि के नाम से इसको जानते हैं। इसकी क्या महिमा है वो भी हम महाराज जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ के मंदिर प्रांगण के आप दर्शन कीजिए। और भक्तों, आप देख रहे हैं यहाँ से मंदिर का जो मेन द्वार है वो आपको नज़र आ रहा होगा। यहीं पे हम अपने ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। ब्रज 84 कोस के अंदर बहुत सुंदर सुंदर से स्थान है जहाँ पर हमारे कन्हैया ने अपनी लीलाएँ की हैं। तो आइए भक्तों, दर्शन करते हैं ठाकुर जी के। और जो ठाकुर जी ने यहाँ पे लीला की थी वो हम जानेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये मंदिर का मुख्य द्वार है, यहीं से हम आपको ठाकुर जी के दर्शन कराएंगे। रामेश्वर जी यहाँ दो शिवलिंग के दर्शन हैं। नंदी के ऊपर छोटा शिवलिंग है, आगे बड़ा शिवलिंग का दर्शन है। पार्वती मैया की वो आदि गणेश जी हैं। तो बाबा, ये रामेश्वरम जी वही हैं जो रामेश्वर? हाँ, जो रामचंद्र जी ने स्थापना की। रामचंद्र जी तो बनाए, स्थापना किए, और कन्हैया ने इनको यहाँ प्रकट कर दिया। अब देखो कितना वहाँ जाना पड़ता है, ब्रजवासी भी लोग दर्शन करने के लिए रामेश्वरम। हमारे यहाँ आदि बद्री में यही तो ठाकुर जी ने कहा कि नंद बाबा यशोदा मैया से कहाँ जाओगे दर्शन करने, यहीं दर्शन करो। सारी दुनिया यहाँ आती है, तुम जा रहे हो तीर्थों में दर्शन करने, ये मुख्य चीज़ है। ये ठाकुर जी ने इसीलिए तो सारे तीर्थों को प्रकट किया कि हमारे ब्रजवासी कहीं नहीं जाएंगे, ब्रज में ही दर्शन कर लें। सब ब्रज में ही दर्शन करो और मुक्त हो जाओ, ठाकुर जी के धाम जाओ। दुनिया आती है, विदेशी तक बाबा जी बन गए, यहाँ वृंदावन में राधे राधे करते रहते हैं। ऐसो भूमि है ये नर नारायण है। ये नर नारायण, बीच में बद्री नारायण है, नर भगवान है। ये उद्धव जी महाराज हैं। अच्छा। और आदि गणेश, पार्वती मैया, उनके दर्शन हैं। ये सारे प्रकट भी। उधर श्रीनाथ जी और राधा कृष्ण जी की भी ये मूर्तियाँ रखी हुई हैं। श्रीनाथ जी की, राधा रानी, कन्हैया की, लड्डू गोपाल के जो दर्शन कर रहे हैं वो रखे हुए विग्रह हैं। अच्छा। लेकिन
रामेश्वर जी से लेकर के उद्धव जी पर्यंत ये जितने विग्रह है सब स्वयंभू हैं, ये बनाए हुए ना हैं। ये दिव्य धाम है ये। और यह सी दिव्य महिमा है इस धाम की। जो जाओ कहीं तीर्थों में दर्शन करने, यहाँ दर्शन करो, वही फल की प्राप्ति होती है, उससे कहीं ज़्यादा। कारण कि ये ब्रज है, जो राधा रानी कृष्ण के चरणों की रज फैली हुई है, यहाँ लोग लौटते हैं इस भूमि में, तो उनके तो तीर्थों के फल मिल ही रहे, और तीर्थों के भी फल ले जाओ। कितना उदार हो हमारे कन्हैया ने कि हमारे धाम के फल तो तुम ले ही जा रहे, और तीर्थों के भी फल ले जाओ, दर्शन करके ले जाओ। इतने उदार हैं राधा रानी कृष्ण। और लोग आते हैं तो फिर जाने के नाम भी ना लेते ब्रज में, कितनों भी कष्ट पाते हैं तो इनको आनंद आता है। ऐसो अद्भुत भूमि है ये। बरसाने में स्वयं ब्रह्मा जी पर्वत बने, चल पर्वत, नंदगांव में स्वयं नंदीश्वर पर्वत भोले बाबा बने। जगह जगह भोले बाबा का विग्रह है। देखो यहाँ रामेश्वर जी के रूप में भी प्रकट हैं, कहीं केदारनाथ के रूप में, कहीं गोपेश्वर, कहीं काशी विश्वनाथ, सारे धाम यही प्रकट हैं। पशुपा में पशुपतिनाथ के रूप में प्रकट है, जो नेपाल के काठमांडू में स्थित हैं, वो पशुपा में है पशुपतिनाथ। ऐसो धाम है ब्रज धाम। ब्रज का मुख्य क्षेत्र है ये तपोवन है। ये पूरा ये आदि बद्री क्षेत्र ही तपोवन है, 14 कोस में फैला हुआ है, जहाँ भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता को तीर्थों के दर्शन कराए, पर्वतों के दर्शन कराए, कुंड सरोवरों के दर्शन कराए। ये बात उस समय की है जब नंद बाबा यशोदा मैया को कोई संतान ना हो रही थी। नंद बाबा यशोदा मैया ने यही मनौती ली कि हमें कोई संतान होगी तो मैं तीर्थों में जाऊंगा प्रभु आपके दर्शन करने के लिए, क्योंकि उन्हें संतान ना हो रही थी। धीरे धीरे नंद बाबा की उम्र बढ़ती गई यशोदा मैया की, और ये वृद्धावस्था में आ गए, तब उन्हें कृष्ण के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई। जब कृष्ण मिले तो तीर्थ में कहाँ जाएंगे, राक्षस आने शुरू हो गए कंस द्वारा। गोकुल में रहते थे, गोकुल में इतना अत्याचार बढ़ा कि गोकुल छोड़ दी, नंदगांव में आ गए। अब भगवान कृष्ण जब पालने में थे तब से राक्षसों का वध करना शुरू कर दिया। बड़े हो गए तो अब भी मारते रहे, उनका जीवन तो युद्ध में ही बीता। लेकिन कुछ शांति का माहौल बना। जैसे बड़े हुए तो एक दिन नंद बाबा यशोदा मैया तीर्थों में जाने की तैयारी करने लगे। घर में कुछ खाने पीने की वस्तुएं बनाने लगे, जैसे अक्सर लोग बनाते हैं कहीं यात्रा करते हैं तो। कन्हैया जब गोचारण करके गए तो उन्होंने कहा मैया कोई त्यौहार है। यशोदा मैया ने कहा त्यौहार ना है लाला, हम जा रहे हैं तीर्थ करने के लिए। भगवान कृष्ण ने कहा इस उम्र में कहाँ जाओगे तीर्थ करने, क्योंकि वृद्धावस्था है, पहले तो साधन थे ना। उन्होंने कहा कि पैदल जाओगे, पैदल यात्रा करनी पड़ती है, हमें छोड़ के जाओगे, समय भी बहुत लगेंगे, पता ना कब तुम आओगे कि ना आओगे। क्योंकि पहले जंगल, पहाड़, नदियाँ, दुर्गम रास्ते, जंगली जानवर इतने थे कि तीर्थों में बहुत यदा कदा ही लोग जाते थे, बहुत हिम्मत करके, नहीं कोई जाता नहीं था तीर्थों में। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण का धर्म के मार्ग पे जाने वाले को रोकते ना, लेकिन परीक्षा अवश्य लेते हैं। उन्होंने अपने माता पिता की भी परीक्षा ली, कहा कि मत जाओ, लेकिन वो तो उच्च कोटि के भक्त थे। बोले भैया हम जाएंगे, हमें डराए मत, हम दर्शन करेंगे, हमने मनौती ले रखी है। अब देखे कि इनका संकल्प दृढ़ है, जाएंगे, मानेंगे ना, तब भगवान कृष्ण ने उनको कहा कि यहीं चलो, यहीं तीर्थों के दर्शन करो। नंद बाबा हंसने लगे, अरे लाला हम ही मिले तो को बताने के लिए कि यहाँ तीर्थ है, जीवन लग गयो यही क्षेत्र में, कहाँ तीर्थ है यहाँ। बोले चलो तो सही, हमने देखी है गोचारण करते हुए यहाँ तीर्थ हैं। अब नंद बाबा यशोदा मैया सोचने लगे यहाँ कहाँ तीर्थ है। ब्रिजवासियों ने कहा अरे तुम्हारो लाला चमत्कारी है, बचपन से हम देखते आ रहे हैं, कभी गिरिराज उठा ले तो है, तो कभी पूतना मारो, बकासुर मारो, कहा पता तीर्थ के भी दर्शन करा दे। बोले लाला कहाँ चलनी है। बोले चलो तो सही, यहाँ से थोड़ी दूर जंगल में चलेंगे, दर्शन होंगे। सबको लेके कृष्ण आए, सबको बिठा दिया। कुछ नहीं था उस समय, जंगल थे। बोले आंख बंद करके प्रार्थना करो। सब प्रार्थना करने लगे, भैया कौन कौन से तीर्थ में जाने, नाम ले लेके। कोई कह रहा है कि बद्रीनारायण, कोई काशी विश्वनाथ, प्रयाग, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऐसे तीर्थों के नाम लेने लगे। भगवान को तो लीला करनी थी, हम लोगों के लिए, उनके लिए लीला न करनी थी। उनको तो चाहते तो दर्शन करा देते ले जाके। हाँ। अरे गरुड़ पे बिठाते, योग माया द्वारा सारे तीर्थ करा के एक ही दिन में घुमा लाते। लेकिन हम लोगों के लिए लीला करनी थी, उन्होंने योग माया द्वारा सारे तीर्थों को प्रकट कर दी ब्रज के अंदर।
ब्रज के अंदर प्रकट। सारे तीर्थों का आह्वान किया, 2 मिनट में सारे तीर्थ प्रकट। उनके लिए क्या है, तीर्थों में तो वही हैं, अरे वही हैं एक रूप से मानो तो। सारे तीर्थ ब्रज में आ गए, यहाँ तक कि कुंड, सरोवर, वन, पर्वत, नदियाँ सब कुछ प्रकट कर दी ठाकुर जी ने। जब उन लोगों ने आंखें खोली तो यहाँ ठाकुर जी प्रकट हैं, सब मूर्तियाँ रूप में। बोले अरे लाला अभी तो ये ना थे, कौन है ये लोग? बोले यही तो है, दर्शन करो, ये बद्री नारायण है, नर भगवान है, उद्धव जी महाराज हैं, ये रामेश्वर जी हैं, ये पार्वती मैया हैं, ये गणेश जी हैं। बोले लाला अरे हमने तो आज तक दर्शन ना किए। बोले ऐसे दर्शन थोड़ी देते हैं ये, जब भक्त प्रार्थना करता है तो दर्शन देते हैं, ये तो यहीं रहते हैं। लेकिन अब ये सबको दर्शन देंगे। जो उन तीर्थों में जाएंगे लोग दर्शन करने, यहाँ दर्शन करेंगे, वही तीर्थों के फल की प्राप्ति यहाँ होगी। अच्छा, जो बद्री धाम जाओ, केदार धाम जाओ, गंगोत्री जमुनोत्री जाओ, कि गंगोत्री जमुनोत्री में जल तो ना है लेकिन जगह आज भी वो है। यहाँ नीचे तप्त कुंड ने प्रकट करी ठाकुर जी ने, नर नारायण पर्वत, द्रोणाचल, मैनागिरी, धवलगिरी, ये जितने भी तीर्थ स्वरूप पर्वत थे भारत के अंदर, सबको ठाकुर जी ने ब्रजवास दिया, सबको ठाकुर जी ने ब्रजवास दिया। क्योंकि सभी तीर्थ चाहते थे कि ठाकुर जी की ब्रजवास हमें भी मिले, हमें भी दाल बाटी चूरमा मिले, माखन मिश्री मिले, हम भी चले ब्रज में, राधा रानी कृष्ण की सानिध्यता हमें मिले। सारे तीर्थों को ठाकुर जी ने ब्रजवास दिया। बोले जो कहीं मत जाओ, यहीं दर्शन करो, और सारे तीर्थों के ठाकुर जी ने दर्शन कराया यहीं पे। देखो यहाँ 2 अद्भुत दर्शन हैं। यहाँ नंदी के ऊपर शिवलिंग का दर्शन है। अच्छा, जो कहीं भी जाओगे वो दर्शन नहीं मिलेगा। और यहाँ के गणेश जी की सूंड दाएं तरफ है, ये आदि गणेश है। इनके तो कहीं कहीं विग्रह हैं, लेकिन यहाँ जो विग्रह हैं सब स्वयंभू हैं, किसी के द्वारा बनाए हुए ना हैं, स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं। ठाकुर जी ने आवाहन करके जब प्रकट करी ना, तो सारे वन, पर्वत, मूर्तियाँ सभी प्रकट हो गए। और यहाँ केदारनाथ में जाओगे तो नंदी के पेट में शिवलिंग का दर्शन है, नंदी के पीठ के ऊपर यहाँ, वहाँ नंदी के पेट में। तो ये दिव्य दर्शन है। नीचे तप्त कुंड है, नर नारायण पर्वत, सारे दिव्य तीर्थ स्वरूप भरे पड़े हैं। 14 कोस में फैला हुआ है बद्रीवन, जिसकी परिक्रमा लगती है, लोग लगाते हैं। यहाँ एक से एक संत महात्मा पड़े हुए हैं जो यहाँ कुंजों में तपस्या करते हैं। ये ब्रज का तपोभूमि है, ब्रज की तपोभूमि है, ये ब्रज की तपोभूमि है। जैसे भारत की तपोभूमि है ना बद्री क्षेत्र, लोग अपने को जो बद्री धाम चले जाता है, तपस्या करता है, अपने को कृतार्थ मानता है, तो ये ब्रज की तपोभूमि है। जो 84 कोस की परिक्रमा लोग लगाते हैं, यहाँ जरूर आते हैं। यहाँ भंडारा भी चलते रहता है, लोग खूब प्रसाद पाते हैं और यहाँ दर्शन करके कृतार्थ हो जाते हैं। ये सुंदर क्षेत्र है, आप लोग खूब दर्शन कीजिए और जाइए, सबके चारों तरफ वीडियो बना लीजिए, दर्शन। राधे राधे बाबा। तो भक्तों, आपने देखा कितना अद्भुत भाव से बाबा ने यहाँ की पूर्ण कथा बताई, और ये भी बताया कि जो आपको फल बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में दर्शन करने के बाद प्राप्त होता है, वही फल यहाँ पे दर्शन करने के बाद प्राप्त होता है। ये ब्रज 84 कोस में काम्यवन से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर आदि बद्रीनाथ धाम स्थित। तो भक्तों, आज आपने हमारे चैनल के माध्यम से दर्शन किए ब्रज 84 कोस के अंदर आदि बद्रीनाथ धाम के, जहाँ पर आपने रामेश्वर जी के दर्शन किए, आदि गणेश जी के दर्शन किए। बहुत ही सुंदर ये स्थान है, ठाकुर जी ने स्वयं इसको प्रकट किया है। तो ऐसे पवित्र स्थान के दर्शन हमने और आपने किए। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि हमारे ब्रज के समस्त दर्शन आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल सकें। आज आदि बद्रीनाथ धाम से आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।